हेलो दोस्तों, मैं अमित। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस समय बहुत ही टूट चुके हैं। कारण उसका 2017 से एक लंबे रास्ता को तय करते हुए वो आ रहे हैं और उनकी रास्ते में और भी हम रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सरकार से जो डीएलएड के 2017 के जो प्रशिक्षु हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि वह किसी प्रकार का कोई बैक न होते हुए भी 2018 के साथ उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस तरह की ढेर सारी वीडियोस और ढेर सारे बच्चों के वार्तालाप किसी न किसी शिक्षा विभाग के किसी अच्छे कर्मचारी से बात हुई है। एक तो पहले डिमोलाइज मत होइएगा, आपके साथ हम खड़े हैं, जहां कहेंगे वहां खड़े हैं, जिस स्थिति में कहेंगे उस स्थिति में हम खड़े हैं। बस आप अपने आप का धैर्य बनाए रखें। आप और जो ऑडियो आपने अब रिलीज करी है, अभी हर बच्चों के साथ शायद होगा, जो बच्चों के पास नहीं है वो सुन ले इस वीडियो को, इस ऑडियो को। उसके बाद आगे की बात हम करते हैं आपसे। तो 18 बैच के साथ सर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया और उसके बाद सर वो लोग जो है उत्तीर्ण हो गए हैं। हाँ, तो क्या सर 17 बैच वाले सर थर्ड सेमेस्टर में सर प्रमोट होंगे वो लोग? क्यों प्रमोट होंगे? आप जियो पढ़ लो। जियो में आपका सर क्यों आप लोग इस तरीके से बात करते हो? जियो पढ़ लीजिए, हमसे ज्यादा जानकार आप खुद हो, कि वैसे आप लोग खुद कर सकते सर इस तरह तो बहुत पीछे हो जाएंगे सर 17 बैच वाले। हैं। सर इस क्यों तरह पीछे तो हो जाएंगे? क्यों क्यों हो सर? जाएंगे पीछे, आप ये बताइए। सर प्रोन्नत वो लोग सर 18 बैच में सर वो लोग प्रोन्नत हो रहे हैं 18 बैच वाले। तो सर 17 बैच भी तो सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड नहीं, सेमेस्टर 18 बैच वाले सब प्रोन्नत नहीं हो रहे हैं। सर जिनका बैग लगा हुआ है ना वो लोग प्रोन्नत नहीं होंगे। 18 बैच में सब लोग प्रोन्नत नहीं हो रहे हैं, जिनका बैच है उनको प्रोन्नत नहीं मिल रही है। हाँ तो सर तो तब पर भी सर 18 बैच का ज्यादा लेट नहीं होगा जितना 17 बैच का लेट हो चुका है। नहीं, लेट हो चुका है। लेट क्यों हो रहा है आपका? आप ये भी तो देखिए। आप अगर 17 बैच तो हमारा खत्म हो चुका है। जी सर। 17 बैच है कहाँ? जी सर नहीं है। तो 17 बैच में तो वही लोग हैं जो बैक में हैं या फेल हैं। जो सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो सेमेस्टर बैक लग गया था उसके बावजूद वो 18 बैच के साथ आ रहे हैं और उनका 18 बैच के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या हो रहा है, सब हो रहा है, एग्जाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो 18 बैच के साथ सर उन्होंने एग्जाम दिया, सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर हो गया। तो सर वो लोग थर्ड सेमेस्टर क्यों जो है प्रोन्नत नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो जवाब आप जान रहे हो। आप क्लियर कट पास होते तो 17 में आप निकल गए होते अब तक। जी सर वो आप ठीक कह रहे हैं क्लियर आप। नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो सर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पूरा देना पड़ेगा सर 17 बैच वालों को। किसको? 17 बैच वालों को। 17 बैच वालों को थर्ड सेमेस्टर का? जी सर। आप बैच किसमें है? आप किस उसमें सेमेस्टर में बैच है आपका? सर मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि जैसे मेरा 17 बैच था और मैं सेमेस्टर बैच हो गया था तो मैं 18 बैच के साथ सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया। सेमेस्टर बैच सेमेस्टर का हो गया जब, तो सेमेस्टर बैच में तो सीधी सी बात है, पूरा पूरा देना है आप। जी सर पूरी बात। जी सर। आप बैच पेपर में है ये नहीं है। बैच और सेमेस्टर बैच में अंतर है। जी सर सेमेस्टर बैच में सर वही मैं कह रहा हूँ सर आपसे। तब तो सर पूरी परीक्षा देनी है, उसको तो मालूम है सबको। जी सर हाँ तो वही कह रहा हूँ सर, जिस तरह 18 बैच प्रोन्नत होगा तो 18 बैच के साथ हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था। अरे भाई, आपने साथ में दिया था, लेकिन अगर आप साथ में पास हो गए होते तो क्या करने के लिए 17 बैच के बैच आप बैच क्यों होते? आप सेमेस्टर बैच क्यों होते तब? हाँ सर सही कह रहे हैं आप। आपकी स्थिति और जो 18 बैच के भी तो सब बच्चे नहीं प्रमोट हो रहे हैं। जी सर उनका बैच लगा था। 18 में भी जिनका बैच है तो वो भी तो रुके हुए हैं। तो सर आप मतलब क्या हम लोग क्या करें सर ये बताइए। फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे हम लोग। परीक्षा दीजिए और क्या करिएगा। तो सर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जब होगा तो हमारे साथ फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तो और लेट हो जाएगा सर। तो लेट हो जाएगा। अब आप ये कहो किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा, तो इसके साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, आप सेमेस्टर बैच है। तो सर हम लोग का रिजल्ट फोर्थ नहीं सेमेस्टर का आएगा एग्जाम तो फिर कब होगा फिर? इसके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम 18 बैच वालों के साथ हमारा नहीं होगा। नहीं। तो 2019 बैच के साथ आएंगे हम लोग। अब 2019 के साथ आएंगे, उसके पहले आएंगे। अभी जो भविष्य में है उसको हम कैसे बता देंगे? अभी तो हमें पहले जो सामने परीक्षा हम उसको लेंगे कि आगे की हम इसके आगे की परीक्षा की सोचने लगे। तो सर वही सर जितनी भिक्षु है सर उसी यही शंका में है। भाई जो सामने आपके जो चीज है, पहले आप उसको निपटारा करेंगे कि उसके आगे आने वाली चीज पे पहले सोचना शुरू कर देंगे? जी सर सही कह रहे हैं आप। तो सर हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे सर, तो इस तरह हमारा डीएलएड जो है सर 4 वर्ष का हो गया।
अरे भाई 4 वर्ष का क्यों हो रहा है ये आप पहले देखिए। आपकी सामान्य स्थिति होती थी, ये स्थिति क्यों आती, कक्षोन्नति क्यों होते लोग जी सर। सब। तो सर फिर बताइए हम लोग क्या करें सर? मात्र एक गलती के कारण जो है हम लोगों का इतना वर्ष जाएगा सर, 4 वर्ष का हो जाएगा। अब ये हमने तो नहीं कहा था कि आप सेमेस्टर बैक हो जाओ, परीक्षा तो आप दिए हो, रिजल्ट आपका आया है, उसमें हमारा क्या रोल है? जी सर सही कह रहे हैं। हमने आपको तो जबरदस्ती सेमेस्टर बैक किया नहीं है। नहीं सर सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर ये बात भी तो है कि सर हमारी इसमें क्या गलती थी कि जो परीक्षा जो है मार्च में जो है 26 मार्च को होने वाली थी, हम लोग नहीं तो उसमें हमारी क्या गलती थी ये बता दीजिए कि परीक्षा तो हम कराने जा रहे थे। परीक्षा जब स्थितियां विषम हो गई कोरोना की वजह से, तब अब ये तो पहले आदमी की जान देखी जाएगी कि उसको देखा जाएगा। सही कह रहे हैं सर। आपका जीवन रहेगा तो नौकरी बहुत मिलेगी, जीवन नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से रोक करेंगे आप? लोगों की फिर गलती नहीं है सर। वहां पर जो है जब एग्जाम हो रहा था हम लोग 18 बैच के साथ ही चल रहे थे सर, तो वैसा भी एग्जाम होना चाहिए। अब सर यहाँ तो मतभेद एक हो जा रहा है कि 18 बैच को सर नहीं, मतभेद कोई नहीं हो रहा। देखिए मतभेद सब आदमी को अपने हितों के हिसाब से आप नहीं कर सकते। हमारे पास तो अभी 12 के बच्चे हैं, 2012 बैच है, 14 बैच है, 15 बैच भी बैच में तमाम लोग हैं। वो भी कहें कि हमारा 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये चीजें नहीं है ना कि आप ठीक है क्यों हुआ, उसके कारण है, किसी कारण से हो रहा है। तो अच्छा सर। नहीं तो आपका अगर रेगुलर होता तो रेगुलर तो आपका 17 कब का खत्म हो चुका है। अच्छा सर। तो अच्छा सर ये जानना चाहते हैं कि यदि अब हमको तो जो इस ऑडियो में जो बोला जा रहा है, जिस बच्चे ने बात करी है, अब देखिए आप कि जो अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी जो भी महोदय हैं शिक्षा विभाग के, उनको खुद भी नहीं पता क्लियर है कि हमें आगे बच्चे का जवाब क्या देना है। बच्चा पूछता कुछ और है, जवाब देते कुछ और हैं। एक ही बात को रट लगा रखे हैं कि जो ईयर बैक है वो हमारा क्या कसूर है। अरे भाई ईयर बैक आज के डेट में नहीं है, वह 2017 की बात थी जब 2017 में बैक आया था, वो तब की बातें हैं। और आप आज ही की बात से रिलेट कर रहे हैं कि अब ईयर बैक उसमें हम क्या कर सकते हैं, ईयर बैक हम कहे थे कि आ जाए। अरे भाई 2017 में आया हुआ वो बैक था जिसको वो कहानी खत्म हो चुकी है। वो बच्चों ने पास कर लिया अपनी लड़ाई को, यानी उसको किसी प्रकार जो भी कमी रह गई थी उसको दूर कर लिया है। अब अगर दूर कर लिया है तो उन बच्चों को 2018 के साथ शामिल किया जाए और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसके जरिए यह कन्फ्यूजन और फैल गया है कि 2018-2019 का तो क्लियर नोटिफिकेशन शायद स्कूल वगैरह पे आ गए हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं उन पे आ गए हैं और वो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं उनके आगे की प्रक्रिया के लिए। लेकिन 2017 के बच्चों के साथ अभी किसी प्रकार का क्या होना है, किसी प्रकार का क्लियर नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। और हमारा मानना है कि इस सरकार को 2017 के बच्चों के साथ, जिनका 2017 में ईयर बैक लगा था किसी कारणवश, लेकिन वह अपनी मेहनत करके उस कारण को हटाया और 2018 में फ्रेश पास हो करके 2018 के बैच के बच्चों के साथ में चलना प्रारंभ किया। अब बच्चे 2017 के जो बच्चे जो किसी प्रकार का कोई बैक नहीं है उनका, वह अच्छी तरह से अब 2018 के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब चूँकि कोरोना काल में प्रमोशन का एक नियम निकला और प्रमोट करने का एक कोशिश की जा रही है लोगों को, या क्रम कर दिया गया है। उसी क्रम में 2017 के बच्चों को नहीं किया गया है जिनका कोई भी बैक नहीं है। इस बात को क्लियर ध्यान में रखें कि उनका किसी प्रकार कोई भी बैक नहीं है उसमें, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जबकि ये सरकार गलत कर रही है। सरकार से हमारी डिमांड है कि उन बच्चों को जिनका कोई भी बैक नहीं है उनको स्पष्ट रूप से 2018 बच्चों के साथ में उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल करें। नंबर एक बात। दूसरी बात, गार्जियन से यानी बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न डालें। एक बच्चे कोई भी गलती रही होगी या कोई भी कारण रहा होगा, 2017 में एक बार बच्चों ने उसका पनिशमेंट उनको मिल चुका है। अब उनकी क्या गलती है इसमें कि 2017 में पास करने के बाद 18 के बच्चों के साथ में पढ़ाई शुरू करी और अपनी प्रक्रिया को नॉर्मल प्रक्रिया को कर रहे थे। अब कोरोना काल में सरकार जो डिसीजन ले रही है उसके लिए बच्चे तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उनका दबाव यानी इस फैसले का दबाव बच्चों पे गार्जियन भी डाल रहे हैं कि आप जो है कितनी दिनों से बीटीसी कर रहे हो, कब तक करोगे, ये बच्चे की क्या गलती है उसमें। इस कारण से बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से पहले अनुरोध है कि संघर्ष से ही अच्छी चीज़ें निकलती हैं और संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति शायद इतिहास के पन्नों में अच्छी तरह से एक अलग इतिहास लिख जाते हैं। तो बच्चे, संघर्ष से बहुत अच्छी चीज़ें निकलती हैं।
तो इसलिए संघर्ष से कभी घबराएं नहीं, संघर्ष से कभी परेशान न हो। संघर्ष के दौरान आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे घर के साथ के लोग बोल रहे हैं, घर के लोग डांट रहे हैं, जिनकी वजह से हम डिमोलाइज हो रहे हैं या फिर हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो दोस्तों, संघर्ष के दौर में बहुत कम लोग साथ आते हैं। इस संघर्ष के दौर में अगर कोई साथ रह जाए तो आप अपने साथ बने रहिए, दुनिया आगे चल के आपके साथ रहेगी। जब आप ही अपने साथ नहीं रह पाएंगे तो फिर दुनिया आपको, हमें दुनिया कब चाहती है कि आप आगे बढ़ो, या दुनिया कब चाहती है कि आगे जाओ। इसमें कई बार गार्जियन भी शामिल हो जाते हैं किसी प्रकार से, चाहे वह मानसिक दबाव से, चाहे इकोनॉमिकल जो कंडीशन है या जो हमारी जो है आर्थिक स्थिति है, उसकी वजह से बच्चों के ऊपर कई बार अनावश्यक दबाव पड़ जाता है। गुस्सा कहीं और का और निकल कहीं और जाता है। तो गार्जियन से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि इन बच्चों पे कोई दबाव न डालें। अभी कल की न्यूज़ आई है बच्चों कि एक बच्चे ने सिर्फ घर की डांट की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये अच्छी बात नहीं है, सुसाइड नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी लड़ाई को लड़िए और लड़ करके जो हासिल करना है उसे हासिल कीजिए, और हासिल होगा, क्यों नहीं होगा। हमारा यह देश ही पूरा दोस्तों ये संघर्ष के दौर से निकल करके आज़ादी लेते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हमारी हिस्ट्री आप देखें, हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि हम संघर्ष के ही जीवन से बने हुए हैं। तो आप उससे परेशान ना हो। और लेकिन गार्जियन से कहना है कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के साथ खड़े हों। यह संघर्ष का दौर है, इन बच्चों के साथ खड़े होने का समय है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अगर आप दबाव डालते हैं तो ये बच्चे बड़े हैं, अगर आप किसी प्रकार का कोई बात बोलते हैं तो उसकी एनालिसिस या फिर उसके ऋणात्मक परिणाम की तरफ भी निकल जाते हैं। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप भी अगर कुछ बोल भी दिया गया है घर में तो उनको आप संभालें, और ये मान के चलें कि माता पिता किसी और कारण से परेशान होंगे, इसलिए आपको नहीं बोल रहे हैं। कौन बच्चे को अपने बोलना चाहता है, लेकिन कोई और कारण होगा जिसका जो है गुस्सा शायद आपके ऊपर जा रहा हो, तो इससे आप बचें। और इन दोनों लोगों को बचना होगा। और बच्चे, एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर एक साल का जो टाइम हमारा ख़राब हुआ पहले, अब टाइम ख़राब नहीं होगा। जो लड़ाई करनी है, यानी कहने का मतलब लड़ना भी है, हमको पढ़ना भी है, दोनों साथ काम करना है। और बच्चों, आप देख ही रहे होंगे सरकारें कभी भी हमको पढ़ाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि हम पढ़ाई छोड़ दें। और ये छोटा सा एक वाक्य किया सरकार ने और हम पढ़ाई छोड़ने के लिए अपना मन बनाने लगे कि हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगर सरकार इसी तरह से करती तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो सरकार चाहती भी तो यही है आपसे कि आप पढ़ाई छोड़ दें। और शायद आप पढ़ाई छोड़ने का जो मन बना रहे हैं या पढ़ाई छोड़ने का जो मन विचार आ रहा है अंदर, ये विचार ला करके आप सरकार को जिता रहे हैं। यानी सरकार को, जो सरकार चाहती है कि हम पढ़ाएं ना, नौकरी न दें, आप उसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, या कह लीजिए उनको मजबूत कर रहे हैं। वो यही तो चाहते हैं कि छोटी मोटी रोड़ें हम डालें आपके जीवन में और पढ़ाई को छोड़ दें, हमें नौकरी न देनी पड़े और हमें है बेरोजगारों के जो गुस्सा है वो हमें सामना न करना पड़े। कभी भी सरकारें नहीं चाहती हैं कि आप पढ़ लिख करके उनसे सवाल करो। तो इसलिए बच्चों, आप ये ध्यान रखें कि आपको पढ़ना है, आपको लड़ना है और अपने संघर्ष को जीतना है। इसके लिए मैं जो है बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ कि कोई गार्जियन नहीं चाहता अपने बच्चों को डांटें, लेकिन उनका किसी चीज़ का गुस्सा आपके ऊपर जा रहा होगा, तो इसको आप संभालें। और गार्जियन से भी अनुरोध है कि प्लीज़ किसी और चीज़ का गुस्सा बच्चों के ऊपर इस समय न डालें, क्योंकि जब ऋणात्मकता का समय होता है तो अच्छी बातें भी हमें बुरी लग जाती हैं। अब जिस बच्ची ने सुसाइड किया, अब वह शायद इस बात को सहन नहीं कर पाई। इस तरह से कितने बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो सरकार महोदय लोगों से हमारी निवेदन है, जो सरकार में बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न होने दें। उसका सिर्फ एक कारण आप बन रहे हैं और कोई कारण नहीं है। इस सरकार सिर्फ इसका कारण है जो इस तरह की चीज़ों में उलझा रही है। तो सरकार से निवेदन है कि वह जो है इन बच्चों को, जो है 17 के बच्चे हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी बैक नहीं है, उनको प्रमोट किया जाए 2018 के साथ और उनको साथ शामिल करके आगे की प्रक्रिया को जारी किया जाए। चाहता हूं कि आप लोग जो है किसी प्रकार का जो है टेंशन न लें, प्रेशर न लें। हाँ, लेकिन पढ़ाई और लड़ाई जारी रहेगी हमारी। आपको लग ही गया होगा आप तक के संघर्ष के दौर में देखते होंगे कि जो भी एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में कई पेपर होते हैं। एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट में दोस्तों एक सब्जेक्ट और जोड़ लीजिए जिसका नाम है संघर्ष या आंदोलन। एक तो